फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली इस वीडियो में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम, जो कि आपका क्या है, कंसंट्रेटेड मोमेंट लेके बात होगा। लास्ट वीडियो में अगर हमने देखा होगा तो सिंपली सपोर्टेड बीम, वहां पे हम लोग जो बात किए थे वो यूवीएल को लेकर बात किए थे हमने, और यूवीएल का अलग अलग केस हमने देखा था। इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है उस पे हमारा जो कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है उसके रिगार्डिंग अगर एक्ट कर रहा है तो उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। अब बात है, ये जो हमारे पास कंसंट्रेटेड मोमेंट है ये हमारा कहां पर एक्ट करेगा, या तो सेंटर पे कर सकता है, या आपका सपोर्ट के पास कर सकता है, सपोर्ट पर करेगा, या हो सकता है कि थ्रू आउट द लेंथ करेगा। तो इस वीडियो में या मल्टीपल आपका क्या कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो इस वीडियो में मैं आपसे इन चीजों को लेकर डिस्कस करने वाला हूं। और ये सब जो केस मैंने आपसे कहा हुआ है इसका हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दोनों चीजों को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एसएसबी दैट इज द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर अगर बात करूं तो कहां पर एक्ट करेगा, ठीक है, एट द मिड स्पैन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट केस हम लोग लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड मोमेंट एट द मिड स्पैन। ठीक है, स्पैन में आपको बताया हूं स्पैन क्या होता है, दो सपोर्ट के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। ठीक है, स्पैन नहीं है, स्पैन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम की कहानी चल रही है। तो यहाँ पर ये हमारे पास देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो एक हमारे पास जो लगा हुआ है सपोर्ट हम लोग है, एक मैंने हिंज लिया हुआ है, एक रोलर लिया हुआ है, डिपेंड्स अपॉन द लोड। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि सपोज ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसका मान लीजिए ये आपका कोई सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट पे आपका क्या है, एक मोमेंट एक्ट करेगा, और ये जो आपका मोमेंट लग रहा है दैट इज द कंसंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, ये आपका जो एम लिख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर जो एम एक्ट कर रहा है आपका वो एम क्या है आपका, दैट इज द कंसंट्रेटेड मोमेंट। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि कहानी क्या बनने वाली है। तो यहाँ पे अगर देखिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं जैसा कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज आपको आर ए और आर बी मतलब शियर फोर्स निकालना पड़ेगा, या आर ए और आर बी पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 एग्जाम में पूछा है, गेट में भी पूछा हुआ है। ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिकली पूछा जाता है कि आपसे आर ए और आर बी क्या होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट लोग का आंसर रहता है कि 0 होगा, बिना देखे बिना कैलकुलेशन के वो लोग सीधा यहाँ बोल देते हैं कि जो हमारा ए और बी पे आपका रिएक्शन आएगा वो 0 होगा। मतलब ये आपका जो पॉइंट है यहाँ पर आपका जो रिएक्शन लगेगा वो आपका कितना आएगा, आर ए कितना होगा, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आर बी क्या होगा। आप थोड़ा सा चीजों को पहले फिजिकली सोचो, आप मोमेंट लगा रहे हो मतलब इस तरीके से घुमा रहे हो, तो जब आप इस तरीके से अगर घुमाओगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आर ए और आर बी पे कुछ रिएक्शंस आएंगे, 0 कैसे हो सकता है। आप इस चीज को फिजिकली सोचिए। यहाँ पर ये जो आपका बीम है, इस बीम को अगर मैं इस तरीके से घुमाऊं तो अगर मैं ऐसा घुमाऊंगा तो ए और बी पे आपको कैसे रिएक्शन 0 मिल जाएगा बताओ। ठीक है, ये तो पहला चीज जो हम लोग एक सोच रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे एक बार देखते हैं कैलकुलेशन के थ्रू कि हमारा क्या मिलेगा। देखते हैं हमारे पास सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू हमने 0 लिखा। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो ये आपका आर ए एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा आर ए प्लस आपका आर बी, वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन है। अच्छा, डाउनवर्ड की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, नो डाउट यहाँ पर मोमेंट नहीं है, फोर्स है, डेफिनेटली 0 है। तो एक चीज मुझे ये समझ में आया कि आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0 है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा आर ए भी 0 हो गया और आर बी भी 0 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर आप मोमेंट लेना चाहते हो आइदर ए और बी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं कंसिडर कर लेता हूँ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। तो ए के अबाउट अगर आप मोमेंट लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए अगर मैं डिस्टेंस को लेकर बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एल है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आर बी इंटू एल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा आर बी इंटू एल। ठीक है, ये आपका फुल लेंथ है, एल लिख लेते हैं। तो ये मिला आर बी इंटू एल।
अब बताओ, ये आपका आरबी इंटू एल डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव लिए हो तो ये आप देखो डायरेक्शन कैसा होगा, माइनस डेफिनेटली। और आरबी सॉरी ये आपका आरबी इंटू एल हो गया, माइनस क्या मिलेगा आपको एम। ठीक है, अब कई लोग यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं, क्या यहाँ पर आपका मिड पॉइंट पे लग रहा है, मिड स्पैन पे, तो आप बोलोगे L/2 है तो L/2 का मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये फोर्स इंटू डिस्टेंस मिलके मोमेंट बना है और ये ऑलरेडी मोमेंट है, तो इसमें आपका डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये मोमेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम यूनिट की ही तो चीजें प्लस और माइनस हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका आरबी इंटू एल और माइनस एम। अब एम यहां लगे या कहीं भी लगे आप एम ही लिखोगे, उसमें डिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे अगर फाइनली मैं आर बी को लेकर बात करूं तो आर बी इक्वल टू आपको क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू एम बाई एल। ये कहानी आपको क्लियर है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आर ए को लेकर बात करूं, जैसे हम लोग को आर बी मिला हुआ है, अब ये एम बाई एल को यहां पर रखिए, मान लीजिए कि सपोज ये ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये बहुत पे स्पेशली लिख रहा हूं क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्लासेस में भी रहते हैं तो उसको सीधा देखते ही 0 0 हल्ला करेंगे। ठीक है, ऐसा बदतमीजी नहीं करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखोगे तो आर ए इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, माइनस ऑफ आर बी। तो माइनस ऑफ आर बी अगर आप दिखेगा तो सीधा सीधा हम लोग माइनस ऑफ आर बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एम बाई एल। ये देखो आपको आर ए की वैल्यू मिली है माइनस ऑफ एम बाई एल। अब अभी तक आपने देखा होगा तो हमारा रिएक्शन माइनस कहीं नहीं मिला था, यहाँ माइनस मिलने का क्या मतलब है, माइनस मिलने का मतलब ये है सीधा सीधा कि आपने जो डायरेक्शन को एज्यूम किया, मतलब ए पर जो आपने रिएक्शन को लिया है उसका मैग्नीट्यूड तो m बाई एल है, लेकिन जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वो जो आपने एज्यूम किया है जस्ट उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, कैसे, ये बोल रहा है कि आरबी आपका m बाई एल, बिल्कुल सही बात है कि आपका अपवर्ड की तरफ लगेगा, लेकिन आरए पे जो m बाई एल लगेगा ना वो डाउनवर्ड की तरफ लगेगा। अब ऐसा कैसे डाउनवर्ड की तरफ लग जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आप सिंपल सा चीज सोचिए कि ये जो आपका बीम है, आप इस बीम को घुमाइए, बेंड करिए बीम को, जब आप इस बीम को घुमाओगे तो ये कंप्रेस करेगा, जब कंप्रेस करेगा तो डेफिनेटली रिएक्शंस ऊपर की तरफ देगा, तो ये आरबी आपका पॉजिटिव आया। तो जब आप इसको ये नीचे की तरफ प्रेस करेगा तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा ना बीम, ये जो आपका बीम है ये क्या होगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो यहां पर इसको रिएक्शन क्या है, अंदर की तरफ मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली हमने अपवर्ड लिया, इसीलिए वैल्यू क्या मिली है, माइनस मिली है। अब आपको समझ में आया माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास आरबी आपको दिख रहा है तो आरबी डेफिनेटली हमारा जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया वो करेक्ट है, लेकिन आरए के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट आएगा। अब आप ये बोलोगे कि ठीक है, क्या मुझे आरए को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जो आप कर दिए शुरू में कहानी, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अब शुरू से क्या माइनस ही लेते चलेंगे। अगर आपको ये चीज कंसिडर करना है तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो, आरए को शुरू से ऐसा ना लेके डाउनवर्ड मान सकते थे, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कुल मिला के आरए प्लस आरबी अगर दोनों को ऐड करोगे तो डेफिनेटली 0 आ रहा है, और दोनों का मतलब यह है कि आरए और आरबी जो आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर, ध्यान रखिएगा। और यही चीज अगर आपको याद हो तो हम लोग जो कैंटिलीवर बीम में किए थे, अक्सर लोग कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं। अगर आपको याद हो कि ये हमारा जो कैंटिलीवर बीम था और इसके सेंटर पे अगर हम लोग कंसंट्रेटेड मोमेंट लगाए थे तो यहां पर आपको रिएक्शंस क्या मिल रहा था, तो डेफिनेटली अगर आपको पता है तो ये आपका जो रिएक्शन है, यहाँ पर जो कैंटिलीवर बीम है फिक्स्ड एंड है, यहां पर आपका ए पॉइंट पे रिएक्शन आपको क्या मिल रहा था, आरए अपवर्ड मिल रहा था, एक ही तो रिएक्शन था। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू आप करोगे 0, तो समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0 में आर ए इक्वल टू आपको क्या है, वर्टिकली कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, केवल रिएक्शन है, तो यहां पर आपको 0 मिला था। मतलब ये कहानी अगर आपका कैंटिलीवर बीम के लिए होना तो कैंटिलीवर बीम के लिए डेफिनेटली आपको आर इक्वल टू 0 मिलता है, लेकिन अगर आप सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको दो सपोर्ट है, आर ए प्लस आरबी। तो आर ए प्लस आरबी तो आपको 0 मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है, ये कंसंट्रेटेड मोमेंट के चलते आपको रिएक्शन ही मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से एसएफडी बीएमडी तो हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिएक्शन का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपसे कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, और पहले ही ऑप्शन यहां पर दिखता है क्या कि आपको आर एंड आरबी बोथ आर 0। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप खुद सोचिए ना, वहां पे रिएक्शन कैसे 0 हो सकता है। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर रिएक्शन नहीं है तो मोमेंट को कौन सपोर्ट कर रहा है,
भैया फिक्स रेट पे मोमेंट भी तो आता है, इस मोमेंट को रेस्ट्रिक्टेड कौन कर रहा है, यहाँ पर आपका मोमेंट लगेगा, वो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। तो इस मोमेंट को बैलेंस यहाँ पर एम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कोई आपका मोमेंट है ही नहीं ना, तो डेफिनेटली जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा, ये दोनों रिएक्शन ही तो मिलकर बैलेंस करेंगे, बस कहानी खत्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कहानी था, तो ये आपको एसएफडी, ये जो आपका कैंटिलीवर बीम के भी मैंने कहानी पैरेलली डिस्कस कर दी, ये सब चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है कैंटिलीवर बीम के अंदर पैरेलली, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां तक कहानी आपकी क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखिए अब क्या होगा अगर इस सिनेरियो पे हम लोग बात करते हैं। तो अभी हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो कैलकुलेशन हम लोग केवल किसका किए हुए, शेयर नॉर्मल रिएक्शन का किए हुए। अब हमको निकालना है शेयर फोर्स, ठीक है। शेयर फोर्स ड्रॉ करने के दो तरीके, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास रिएक्शन है, ठीक है, अदरवाइज आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेयर फोर्स जो भी हमारे पास आएगा वो शेयर फोर्स हमारा कैसा बनेगा देखते हैं हम लोग। तो चलिए मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पर अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका दोनों मेथड का मतलब, या तो आप डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहते हो तो डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेशन के थ्रू जाना चाहते हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ड्रॉ करना सिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीज हम लोग को आता होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कि मैंने हर जगह वहां पर क्या है आपसे डिस्कस किया हुआ है चीजों को लेकर। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ए और बी को लेकर, ठीक है। तो ए और बी को लेकर अगर हम लोग बात करें, ये देखिए हमारे पास पॉइंट ए और ये हमारे पास मिला है बी, ठीक है। देखिए लोड हमारा क्या था, शेयर फोर्स पे, यहाँ मान लो कोई भी सेक्शन आप ले लो, डाउनवर्ड को हम लोग लेते थे क्या, पॉजिटिव, तो अपवर्ड को हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात ये है कि आरबी का आपको मैग्नीट्यूड कितना मिल रहा है, सीधी सी बात है आरबी का मैग्नीट्यूड मिल रहा है m/l, ठीक है। तो m/l मिल रहा है, तो देखो ये अपवर्ड फोर्स है तो नीचे की तरफ हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आएगा कितना, m/l। तो ये हमारे पास m/l का मैग्नीट्यूड आया, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको क्या करना है, बी पर आया, अब यहां से आप कंटिन्यू चलते जाइए। शेयर फोर्स के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि केवल फोर्स को देखना है, मोमेंट आएगा तो छोड़ देना, मोमेंट से हमको नाता नहीं रखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास m/l आया हुआ है। अब आप आगे बढ़ते जाओ, कब तक बढ़ते जाओगे, जब तक यहाँ कोई फोर्स ना आता जाए। तो देखो ए तक आपका कोई भी फोर्स नहीं आया है, जब ए तक आपका कोई भी फोर्स नहीं आया है तो चुपचाप इस लाइन को आगे बढ़ाइए हॉरिजॉन्टली और हम लोग फाइनली यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग पहुंचे और ये हम लोग पहुंचे कहां पर, ये अगर m/l, अब क्या हुआ, a पर जाने के बाद -m/l है ना, तो डेफिनेटली -m/l, जब आप +m/l को नीचे लेके आए हो तो -m/l आपका क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बनेगा और ये हमारे पास अगेन m/l का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये m/l और ये अगर आप देखोगे तो टोटली आपका क्या है, जो शेयर फोर्स डायग्राम है, और शेयर फोर्स आपको कैसा मिला हुआ है, नेगेटिव मिला हुआ है। कहानी कुछ समझ में आया, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को देखें तो शेयर फोर्स डायग्राम हमारा क्या है, इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर देखना चाहते हो कि हमारा शेयर फोर्स कितना बनेगा, तो यहाँ पे शेयर फोर्स भी देखो, ये हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अगर आपने साइन अपोजिट लिया होगा कोई दिक्कत नहीं है, मेरा निगेटिव आया है, आपका हो सकता है कि पॉजिटिव आए, लेकिन अगर ये रेक्टेंगल आ रहा है तो रेक्टेंगल ही दिखेगा। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आता है कि वेयर द सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड मोमेंट एट द मिड पॉइंट देन द शेयर फोर्स डायग्राम विल बी, ठीक है, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, इस तरीके का आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको चीजें क्या है, ये सब चीजें इसमें देखो, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी कंपेयर टू अदर चैप्टर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अगर आप शेयर फोर्स अगर निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करोगे पॉइंट बी पर, अगर आप निकालते हो तो बी पर आपको किसके बराबर होगा, डेफिनेटली m/l, और m/l आपका क्या होगा, माइनस आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं -m/l। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं भी आपका क्या है, कुछ फोर्स नहीं है, मोमेंट है, मोमेंट को छोड़ देना है क्योंकि शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेयर फोर्स अगर हमारा ए पर आएगा तो शेयर फोर्स जो हमको ए पर मिलेगा ये आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू, क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको देखो अपवर्ड है, तो अपवर्ड आप यहां से जाओगे तो भी वही मिलना है। मैं यहाँ राइट साइड से डायरेक्ट ले लिया हूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन आपका जो आपका प्लस था तो वो आपका माइनस लियो तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपको बनेगा +m/l, ठीक है। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स है, और शेयर फोर्स अगर आप यहां से भी कैलकुलेट करना चाहते हो ना तो भी वैल्यू वही मिलेगा, यही तो हमने निकाला हुआ था। देखो
आरबी इंटू यहाँ पे अगर ए पर लोगे मोमेंट तो क्या आएगा, यही तो हमने ए के अबाउट मोमेंट लिया तो एम बाई एल मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, तो शेयर फोर्स आपका निकल चुका है यहाँ पर। तो ये हमारे पास शेयर फोर्स की कहानी थी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा ड्रॉ होगा, अगर हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसा ड्रॉ होगा। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए ये मान लीजिए हमारे पास एक रेफरेंस लाइन हमने लिया, दिस इज द पॉइंट ए और बी, ठीक है। हमको ये पता है कि देखो ए और बी पे कोई एक्सटर्नल मोमेंट तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ए और बी पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मोमेंट हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। मतलब एक बात तय है कि क्या है, इस बी पॉइंट पर भी मोमेंट जीरो मिलेगा और इस ए पॉइंट पर भी मोमेंट हमको जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बेंडिंग मोमेंट को अगर लेके बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि बेंडिंग मोमेंट अगर हम लोग बात करें मोमेंट एट बी, ठीक है, तो मोमेंट एट बी आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास पॉइंट है सी, ठीक है, तो ये अगर हमारे पास सी है तो ये सी में भी तो हमको देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट सी के साथ हमारी क्या कहानी हो सकती है, ये जो हमारा पॉइंट सी है इस सी पे हमको मोमेंट चाहिए, तो डेफिनेटली सी पे आपका एम मैग्नीट्यूड का मोमेंट लग रहा है। तो अगर देखिए मैं सी पर अगर निकालूं तो अगेन याद करिए मैंने क्या बताया था, कहीं भी अगर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट है तो वहां दो पॉइंट कंसीडर करिएगा। एक आप सी डैश ले लेना ताकि उस पे एम कंसीडर ना हो, फिर उसके बाद सी लेंगे जिस पे एम कंसीडर होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मोमेंट अबाउट सी डैश आपका क्या है, सी से बिफोर वाला पॉइंट, मतलब आपको ये एम वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करना है। तो सीधा सीधा क्या होगा, आरबी इंटू एल बाई टू। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आरबी इंटू एल बाई टू। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, आरबी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आरबी की वैल्यू आई है एम बाई एल। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा एम बाई एल इंटू एल बाई टू विच इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एम बाई टू। तो ये एम बाई टू की वैल्यू किसके लिए मिली है, डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट आपका सी डैश पर आया है। फिर अगर आप सी पर जाओगे तो सी पर आप वैल्यू क्या निकालोगे, तो ये इतना तो सॉल्यूशन आना ही है, लेकिन कंसंट्रेटेड मोमेंट भी आ रहा है। एक आपका देखो यहाँ पे एंटी क्लॉक है, एक आपका क्लॉकवाइज है। तो इस एंटी क्लॉकवाइज को मान लो मैं यहाँ पे प्लस ही ले रहा हूँ, डेट इज इक्वल टू एम बाई टू। ये एम बाई टू कहाँ से आया, ये पूरा कैलकुलेशन से आया हुआ है। तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा आपको एम, और कुल मिला के अगर आप एमसी लिखोगे यहाँ पर तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू एम बाई टू। कहानी क्लियर है। तो ये जो हमको देखो मोमेंट अबाउट बी आपको मिल चुका है, सी डैश मिल चुका है और मोमेंट अबाउट सी भी आपको मिल चुका है विच इज इक्वल टू एम बाई टू। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर हम लोग डायरेक्ट सी क्यों नहीं लिए। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सी लोगे ना तो उसके साथ क्या कहानी होगी मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं ए पर। तो ये हमको पता है कि मोमेंट अबाउट ए आपको क्या मिलने वाला है, जीरो। आप कैलकुलेट करोगे तो भी आपको जीरो मिलेगा, ये सब हमने पहले के वीडियो में देख चुका है हमने। ठीक है, मोमेंट अबाउट या तो यहां से आप देख लो जीरो ही है, या यहां से भी लोगे तो आरबी इंटू दिस डिस्टेंस माइनस एम करोगे और फाइनली आपको क्या है, ये आपका रिएक्शन है तो जीरो। तो कुल मिला के वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो ही मिलेगी। ठीक है, तो ये कहानी आपको क्लियर है यहां तक। तो अब आपको क्या करना है, मोमेंट अबाउट ए भी आपको जीरो आ चुका है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ई इसके अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट जैसा है, तो बी पे आपका जीरो है। सी पर अगर आप देखोगे तो जीरो से सबसे पहले हमको m बाई टू, फिर अगेन आपका अच्छा ये माइनस एम बाई टू होगा, ये ध्यान रखना है, दिस इज द माइनस एम बाई टू। तो आपको m सी देखो जीरो से आपको क्या करना है, प्लस एम बाई टू की तरफ जाना है, फिर माइनस एम बाई टू की तरफ आना है। तो यहां पर आपका वेरिएशन कैसा होगा, डेफिनेटली कंसंट्रेटेड मोमेंट है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगी कहानी, ये जो आपका जीरो पॉइंट इस पे आपका जीरो है, जीरो से आपका कितना आ रहा है, m बाई टू, m बाई टू आ रहा है। तो ये आपका मान लीजिए कि सपोज सी पॉइंट पे प्लस m बाई टू है, तो प्लस m बाई टू अगर आप देखोगे यहां पर तो ये आपको मिलेगा, और ये आपको मिलेगा कितना, प्लस m बाई टू। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया, मिल रहा है बिल्कुल आपको लीनियर वेरिएशन मिलेगा ये। ठीक है, तो ये आपको प्लस m बाई टू की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास m बाई टू जो सी डैश पे आया था, फिर c पे माइनस m बाई टू गया है मतलब यहां से अब हमको क्या है, माइनस एम बाई टू पे जाना है। तो ये प्लस एम बाई टू तो चल दिया इतना डिस्टेंस, अब माइनस एम बाई टू पे जाना है। तो माइनस एम बाई टू पे आपको दिखेगा इतना डिस्टेंस, ये जो दिखेगा ये क्या दिखेगा, माइनस ऑफ एम बाई टू। कहानी क्लियर है। और इसके बाद माइनस एम बाई टू के बाद फिर आपको ए पर जाना है, और ए पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। ये समझ में आया, ये बिल्कुल लीनियर वेरिएशन है।
और लीनियर वेरिएशन में आपको ये डायग्राम बना हुआ है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो आपको डायग्राम बना हुआ है ये आपको बना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अब सुनो, अगर आप देखो इस डायग्राम को क्रॉस चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक करना सीखिए, क्योंकि ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी, आप क्रॉस चेक से ही चीजों को इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे। कैसा, यहां पर देखो -m/2 और +m/2 और -m/2, टोटल मैग्नीट्यूड कितना हुआ, m हुआ, और m हुआ तो देखो यहां पर m एक्ट कर रहा है, मतलब ये डायग्राम करेक्ट है, ठीक है। अगर आपने साइन को अपोजिट लिया होगा तो ये डायग्राम नीचे आ जाएगा, ये वाला डायग्राम ऊपर चले जाएगा, लेकिन आएगा तो ऐसे ही सिमेट्रिक डायग्राम होगा। तो यहाँ पे अगर जैसा कि मैं बात कर रहा हूं तो ये वैल्यू आपको जो मिल रहा है ये आपको मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू, और ये जो आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है निगेटिव वैल्यू। कहानी समझ में आ रहा है? तो ये जो हमको डायग्राम मिला हुआ है फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये जो हमको मिला है दिस इज द एसएफडी, ये जो हमको मिला है क्या है, दिस इज द एसएफडी शियर फोर्स डायग्राम। कहानी क्लियर है? अच्छा, बात ये है कि अगर मान लो आप ये सी डैश वाला कहानी नहीं करते, देखो इस चीज को आप ना डेफिनेटली डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आपका देखो आरबी है और ए पर आपका बी और ए पर तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे आप कंसंट्रेटेड मोमेंट गए हो ना, तो यहाँ पर एम चाहिए, तो एम चाहिए तो क्या डायरेक्ट यहाँ से आप वेरिएशंस की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पर आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखें m/2 कहाँ से आया हुआ है, यहाँ पर ये आरबी इंटू दिस डिस्टेंस पे लिए हैं, तो यहाँ पर आप ले रहे हो तो कितना मिल रहा है m/2। अब आपको m लग रहा है ना, m कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, तो सीधा देखो क्लॉकवाइज लग रहा है ना, तो सीधा हम लोग नीचे आ गए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे अगर 2m होता तो क्या करते, रिएक्शंस कुछ और आते, लेकिन अगर यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड जो आपको m है ना, ये m पूरा मिलना चाहिए। उसके बाद अगेन हम लोग a पे जाके इसको क्या कर दिए, 0 कर दिए, ठीक है। बात करूंगा अभी 1-2 केस और हमको करने हैं यहाँ पर। अच्छा, बात ये कि अगर मैं सी डैश वाला पॉइंट ना लूं तो क्या कंफ्यूजन हो सकता है, डेफिनेटली कंफ्यूजन हो सकता है। मान लो कि अगर आप डायरेक्ट ये बोलोगे कि सर हम डायरेक्ट बी पे लेंगे, फिर सी पे लेंगे, फिर ए पे लेंगे, तो बी पे तो आपको मिल जाएगा 0, सी पे आपको डायरेक्ट अगर निकालोगे तो सी पे देखो ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है, और ए पे 0। अब ये बताइए कि अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा ड्रॉ करोगे, ये आप बोलोगे कि यहाँ 0 है, अब ये पॉइंट ए है ना, ए पर आपका मोमेंट 0 है और ये आपका पॉइंट बी पर 0 है। अब आप बोलोगे सी पर -m/2 है, तो आपके अकॉर्डिंग जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो -m/2 आप मान लीजिए यहाँ पे कहीं लिख दोगे, ठीक है। अक्सर लोग मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान रखना, -m/2 ये लोगे और -m/2 लेने के बाद क्या करोगे, सीधा ये लाइन को मिला दोगे, ठीक है। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जो चीज आप लोग ज्यादातर मिस्टेक करते हो उस चीज को भी डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अभी आप लोग फिजिकल क्लास में तो हो नहीं, लेकिन क्लास लेने के बाद ये सब जो प्रॉब्लम है ना, 80% स्टूडेंट ये सब चीजें मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में कैसा बनेगा वहां तक तो ठीक है, और किस तरीके की बदतमीजी हो सकती है उस चीजों को भी मैं पैरेलली डिस्कस कर रहा हूं कि ये सब चीजें नहीं होगी और क्यों नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये कहानी नहीं करना है, बी पे 0, ए पर 0 और सी पे अगर मैं बात करूं तो -m/2 की कहानी ये। तो ये अगर बनाओगे तो ये आपका रॉन्ग है शियर फोर्स डायग्राम, ये सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे? आप यहां पर मैग्नीट्यूड चेक कर लो ना, ये मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है, -m/2 मिल रहा है, वहां पर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट कितना लगा हुआ है, m लगा हुआ है। तो ये बताइए कैसे ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। कहानी क्लियर है? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो ये डायग्राम हमको चूज नहीं करना है, ठीक है। आई होप आपको पहला चीज ये जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कहानी बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शंस निकल चुका है, शियर फोर्स निकाले, बेंडिंग मोमेंट निकाले। बात ये सी डैश वाला कहानी कब करना है, मैं आपको पहले ही ये चीज बता चुका हूं क्या, कि अगर आपका लोड के साथ अगर ऐसा कहानी होता है तो शियर फोर्स डायग्राम में डैश वाली कहानी करनी है। और अगर आपका मोमेंट कंसंट्रेटेड मोमेंट की अगर बात करेगा, जैसे कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड के साथ है शियर फोर्स, उसी तरीके से कंसंट्रेटेड मोमेंट की बात करेगा तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर ये सब कहानी करनी है, ठीक है। चीजें क्लियर है? तो इन सब चीजों को आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है और ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट चीजें फ्रेंड्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये चीज को ध्यान रखिए। और ये वाला जो मैं बता रहा हूं ना, ये डेफिनेटली आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा और अक्सर लोग यहाँ पर गच्चा खा जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये तो हमारा एक केस था। अब की बार मैं यहाँ पे दूसरा केस उठा रहा हूं, जो आपका जो कंसंट्रेटेड मोमेंट है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, ए और बी पॉइंट पे लगाते हैं, ठीक है।
मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट है इसको हम लोग पॉइंट ए और बी पे लगाते हैं, ठीक है। केवल वीडियो को देखना नहीं है, कॉपी पेन उठाइए, चीजों को ड्रॉ करिए। जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे, गलती होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो गलती करके सीखोगे वो आप ही के लिए है, ठीक है। वहां से फिर आगे गलती नहीं करोगे। देखने से सब चीज हमें लगता है अरे यार इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके का सिनारियो आपको नहीं करना है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं। अभी तक जो सिनारियो चल रहा था मिड स्पान पे, अब हम लोग बात करते हैं एट दी सपोर्ट। कंसंट्रेटेड मोमेंट पॉइंट बी केस ले लेते हैं एट दी सपोर्ट। तो एट द सपोर्ट का अगर हम लोग बात करें तो इसके साथ क्या कहानी बनेगा हमारा, अगर मेरा सपोर्ट पे लगता है तो कंसंट्रेटेड मोमेंट कैसा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये किस तरीके का सपोर्ट पे एक्ट करेगा। ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास हिंज सपोर्ट है और एक मेरे पास यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, कंसंट्रेटेड मोमेंट को लेकर बात करना है। कंसंट्रेटेड मोमेंट क्या हो जाएगा, तो ये सपोर्ट पे मान लीजिए कि एक हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट m लग रहा है, तो यहाँ भी आपको जो कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है वो कितना लग रहा है, m लग रहा है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग बात करते हैं, इसका मुझे SFD और BMD ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है जिसपे हम लोग SFD और BMD ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमारे पास पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, दिस इज द पॉइंट A, और ये हमारे पास ले लेते हैं पॉइंट B, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या चीजें हमको यहाँ पर मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं कि ये जो हमको A और B पॉइंट मिला हुआ है इसके अंदर की कहानी क्या है। मोमेंट आपको लगा हुआ है तो इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। शियर फोर्स डायग्राम के लिए हमको पता है क्या, इसमें हमको रिएक्शंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका रिएक्शन RA है, यहाँ पे आपका रिएक्शन RB है, तो ये बताओ इसका रिएक्शंस निकालिए, इसमें शियर फोर्स कैसा बनेगा। मोमेंट आपका लग रहा है तो शियर फोर्स कैसा लगेगा बताओ। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली RA प्लस RB इक्वल टू तो जीरो करने वाले हो, क्योंकि आपका वर्टिकल कोई लोड नहीं है, तो RA प्लस RB विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर m लग रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या करोगे, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले सकते हो। आप फिजिकली देख के बताओ RA और RB कितना आएगा, मतलब सीधी सी बात वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी। आप इस चीज को फिजिकली देखो, बस मुझे आप इतना बता दो जो आपका RA है जीरो इक्वल टू आएगा कि नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जो आएगा, क्या आएगा, क्या लग रहा है आपको। और वही कहानी आप RB के लिए बताइए, सोचिए और बताइए, ठीक है। कैलकुलेट करके बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप मोमेंट अबाउट A आप जीरो ले लो, मोमेंट अबाउट A इक्वल टू अगर आप जीरो लोगे तो कहानी क्या बनेगी। अब देखो RB डिस्टेंस कितना ले रहे हैं L, तो यहाँ पर चलो हमने लिख दिया क्या, RB इंटू L, ठीक है कहानी। अच्छा ये RB इंटू L हो गया। अब ये आपका देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस ले लो, m हो जाएगा। डिस्टेंस तो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मोमेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस ऑफ m, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, A पर आ गए। A पे RA वाला तो डिस्टेंस जीरो है तो कहानी खत्म, लेकिन ये वाले मोमेंट को भूल ना जाना, ठीक है, क्योंकि ये मोमेंट अगर भूले तो कहानी खत्म। तो A पर जब जाओगे तो रिएक्शंस आपको क्या मिलेगा। अभी तक तो ये आपका घूम रहा था क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्या घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस m दिए हो तो इसको माइनस m लो, विच इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ माइनस प्लस की कहानी खत्म हो गई और कुल मिला के RB की वैल्यू मिल गई जीरो, और RB की वैल्यू जीरो मिल गई तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि भैया RA इक्वल टू जीरो हो गया। अब तो माथा पकड़ लोगे, अरे सर अभी तो RB RA जीरो आया नहीं था इसमें, इसमें कैसे आ गया। बात देखो सीधी सी ये है कि यहाँ पे वर्टिकली रिएक्शन जीरो क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो आपका मोमेंट लग रहा था उसको बैलेंस कर दिया इसने। यहाँ पर केवल एक कंसंट्रेटेड मोमेंट था, तो एक कंसंट्रेटेड मोमेंट दोनों रिएक्शंस में डिवाइड हो गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट आ गया है, इसीलिए अभी आप मान लीजिए इसको m कर दो और इसको m/2 कर दो ना, तो डेफिनेटली आपको RA और RB पे रिएक्शंस मिल जाएंगे। अगर ये दोनों जो आपका मोमेंट है, आप डायरेक्शन कुछ भी रखो, अगर मैग्नीट्यूड चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपको क्या है, RA जो आपको और RB है वो मिल जाएगा आपको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड के साथ।
पर्टिकुलर इस केस के लिए जो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन का मोमेंट लगा हुआ है, तो ये मोमेंट लोग अपने में ही कट भीड़ के बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। आरए और आरबी बिल्कुल सेफ है, आरए आरबी के ऊपर आंच भी नहीं आएगा। आरए आरबी तो यहां पिसा रहे थे इस अकेले मोमेंट के चलते, क्योंकि ये अकेला था, तो आरए और आरबी इस मोमेंट को बियर कर रहे थे, झेल रहे थे वहां पर। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास मोमेंट है आरए और आरबी के साथ, यहाँ पे अगर आप कहानी देखोगे तो कहानी कुछ अलग दिखेगी आपको, ठीक है ना। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको आरए और आरबी बोथ आर जीरो, ठीक है। तो अगर आरए और आरबी अगर आपका जीरो बना है तो ये बताओ इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा। तो जब आपका रिएक्शंस है ही नहीं, आरबी जीरो है, आरए जीरो है, तो शेयर फोर्स कैसा बनेगा। शेयर फोर्स पॉइंट बी पर निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। ए पर निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो। तो सीधी सीधी ये बात है कि लाइन बिल्कुल आपको ए और बी ये पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। तो ए और बी पे आपको क्या शेयर फोर्स आपको जीरो मिला हुआ है। तो यहां पर हमने बात कर लिया, दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम विच इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए तो शेयर फोर्स डायग्राम आपको बिल्कुल लाइन दिखा हुआ है अगेन, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे आपको क्या जीरो है, मतलब आपका क्या है, सिंपल सी बात है, शेयर फोर्स डायग्राम, इसमें शेयर फोर्स आपको कोई रिएक्शन है ही नहीं, रिएक्शन नहीं है तो सीधा सीधा शेयर फोर्स क्या बन गया, जीरो बन गया, ठीक है। अगर आपको याद हो ये अगेन केस किस में आया था, शेयर फोर्स डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, किस में केस आया था, ये आपका आया था कैंटिलीवर बीम के अंदर, याद है। कैंटिलीवर बीम के अंदर जब हमारा कंसंट्रेटेड मोमेंट कहीं भी लगा दो जहां आपका मन करे, उस केस में आपका शेयर फोर्स जीरो आया था। क्यों आया था शेयर फोर्स जीरो, क्योंकि यहां पर हम लोग जो रिएक्शन कंसिडर किए थे पॉइंट ए पर, वो हमारे पास आर ए था, और आर ए इक्वल टू फाइनली हमको क्या मिला था, रिएक्शन जीरो मिला था। ये जो आपका आर ए है, आर ए इक्वल टू क्या मिला था, जीरो। तो कुल मिला के यहाँ पे आर ए इक्वल टू जीरो मिला था, तो यहाँ शेयर फोर्स था ही नहीं, तो इसका भी जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो एक लाइन आया था, ठीक है। और यहाँ भी देख लो आप, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जब हमारा सपोर्ट पे इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट लग रहा है तो डेफिनेटली वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम आपको कैसा मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा ड्रॉ, ये आप देखो दो चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीका, या तो आप चीजें देख के ही ड्रॉ कर दो, ठीक है, और अदरवाइज आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं सीधा सीधा बताता हूं कि देख कर कैसा ड्रॉ करना है। सीधी सी बात है, ये मान लीजिए हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये रेफरेंस लाइन से हमारा कैसा ड्रॉ होगा देखते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ए और बी पॉइंट है, ठीक है। इस ए और बी पॉइंट से कैसा ड्रॉ होगा, सीधी सी बात है, बी पॉइंट पे आपको दो चीजें लग रही है, एक आपको आरबी भी लग रहा है, एक आपको एम भी लग रहा है। सबसे बड़ा मुद्दे की बात है कि आरबी की वैल्यू जीरो है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। तो सीधा सीधा आपको मोमेंट कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉक में लग रहा है ना, एंटी क्लॉक में एम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा क्या करो, एम मैग्नीट्यूड का लग रहा है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप आ जाइए एम मैग्नीट्यूड ऊपर, यहाँ पर आपके आ जाइए एम मैग्नीट्यूड ऊपर आ जाइए। अब आपको क्या करना है, यहां से आप आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, कहीं भी आपका मोमेंट लगा हुआ है क्या, कहीं नहीं लगा है, कहीं नहीं लगा है, सीधा आपको पॉइंट ए पर लगा, ए पर आपको मोमेंट कितना लग रहा है। तो डेफिनेटली आप देखोगे तो पहले तो आप ए पॉइंट तक आओ, क्योंकि बीच में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये वाली लाइन को पकड़े और सीधा हम लोग आ गए बीच में, यहाँ ए पॉइंट पर आ गए। ए पॉइंट पर हम लोग किस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग मूव करेंगे, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास पॉइंट एम है, तो ये भी आपको पॉइंट क्या मिलेगा, एम मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप मान लीजिए प्लस ले रहे हो तो ये आपका क्या होगा, माइनस होगा एम मैग्नीट्यूड के साथ। तो माइनस अगर एम मैग्नीट्यूड के साथ होगा तो या कि यहीं खत्म हो गया कहानी। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था, और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको कैसा मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो एक आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखा हुआ है। ये जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कैसा दिख रहा है, एक हमको रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। तो एक हमारे पास ये केस था जो आपको क्लियर हुआ होगा, डेफिनेटली ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो ये कहानी आपको क्लियर हुई। तो चलिए, ये आपका था जब हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड मोमेंट था। वो कंसंट्रेटेड मोमेंट आपका क्या है, जो इस डायग्राम पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए जो हमसे डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर एक कंसेप्ट हमने ये पकड़ कर रखा हुआ था, जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है या जहां पर शियर फोर्स जीरो होता है, वहां पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको ये डिस्कस करना है क्या, जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, ये देखो यहाँ साइन चेंज कर रहा है,
जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अगेन दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गिनती नहीं है कितने बार एग्जाम में पूछा है और किस एग्जाम में नहीं पूछा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है? जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। साइन चेंज करने का मतलब पॉजिटिव से निगेटिव भी जा सकता है या निगेटिव से पॉजिटिव जा सकता है, ठीक है। जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। कहानी क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मेरे को यहाँ बताना था, तो यहाँ पर अभी ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है। जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग केस में आगे बढ़ते हैं और एक हमारा जो है कंसंट्रेटेड जो है मल्टीपल ले लेते हैं कि मल्टीपल अगर आपका मोमेंट लगा है तो उस केस में आपका सिनारियो क्या होने वाला है। मतलब व्हेन अ कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम subjected to concentrated moment at multiple point। तो हमारा जो सिंपली सपोर्टेड बीम की कहानी अगर देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम में इस बार हमारा क्या है कहानी, कंसंट्रेटेड मोमेंट जो आपका है मल्टीपल पॉइंट पे ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल के लिए बात करें तो यहाँ पर सपोज ये हमारा जो डायरेक्शन यहाँ पर इस पॉइंट पे लग रहा है 3m मैग्नीट्यूड का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारे पास एक्ट कर रहा है 2m मैग्नीट्यूड का, और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो चलिए यहाँ पर एक एक्ट कर रहा है m मैग्नीट्यूड का, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कहानी कैसा भी दे सकता है। तो यहाँ पर मुझे क्या है इसका देखिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना है, सीधी सी बात है। तो इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए देखो, शियर फोर्स अगर आपको देखना है तो सबसे पहले रिएक्शन देख लो, क्योंकि एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, एक्सटर्नल मोमेंट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मान लीजिए पॉइंट ए है, तो यहाँ पर मेरा आर ए क्या आ रहा है, और ये अगर मेरे पास पॉइंट बी है तो यहाँ पर हमारे पास आर बी की वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहानी क्या दिखेगी हमको, अगर मैं आर ए को लेकर जैसा बात कर रहा हूँ तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है 0, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा है। अगर आप मोमेंट लोगे तो मोमेंट पे आपको क्या मिलेगा, देखो एक इक्वेशन तो आपको मिलेगा क्या, आर ए प्लस आर ऑफ बी विच इज इक्वल टू 0। ये आपको पहला सिनारियो मिला। दूसरा आपको क्या मिलेगा, ये आपको देखो आर बी डिस्टेंस देखो, तो डिस्टेंस आप ठीक है जो भी आप ले रहे हो, मान लीजिए एल ले लेते हैं तो आर बी इंटू एल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये तो आपका आर बी कैसा है, मान लो आप प्लस लिए हो तो ये आप क्या हो जाएगा -3m। मैग्नीट्यूड लेंथ लेने की जरूरत नहीं है ना, डिस्टेंस तो जरूरत नहीं है लेने का, ऑलरेडी मोमेंट है। अब ये आपका -2m आ जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया। अच्छा इसके अपोजिट है तो प्लस ऑफ आएगा 2m, और ये अगर आप देखोगे तो अगेन आपका क्या आएगा प्लस ऑफ m विच इज इक्वल टू आपको क्या मिला है 0। तो यहाँ ये देखो ये आपका 2m प्लस 3m, ये -3m के साथ कहानी कैंसिल है, और अगेन आपको आर बी 0 है, और आर बी अगर आपको 0 मिल गया है तो डेफिनेटली आर ए भी आपको क्या मिल जाएगा 0। ये कहानी कब हुई, आप ये देख रहे हो कि 3m यहाँ पे क्लॉकवाइज पे लग रहा है और यहाँ पे 2 प्लस 3m एंटी क्लॉकवाइज पे लग रहा है। तब अगर ये आपका अपोजिट इन द सेंस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता, मान लो कि सपोज ये 3m है, मान लो ये सपोज 4m कर देते, तो डेफिनेटली यहाँ पर m की कुछ वैल्यू आती तो उसके रिगार्डिंग आपको आरबी का कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता, तो उस कंडीशन पे आपको शियर फोर्स क्या मिलता, 0 नहीं मिलता। यहाँ पे आर ए और आर बी 0 आ चुका है, तो आर ए और आर बी 0 आ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको शियर फोर्स मिलेगा 0। जो आप देखोगे शियर फोर्स डायग्राम में आपको क्या आने वाला है, एक लाइन मिलने वाला है, क्योंकि शियर फोर्स यहाँ पे क्या है, आपका आर बी पे भी रिएक्शन 0 आ रहा है और आर ए पे भी रिएक्शन 0 आ रहा है, और बीच में इसके साथ कोई छेड़खानी तो हो नहीं रही। तो बीच में जो आपकी चीजें वो तो आपकी जस्ट की तस एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो चीजें क्या बनेंगी, इसका अगर मैं बेंडिंग मोमेंट को लेकर बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट हमको कैसा मिलेगा, तो देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले यहाँ रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। तो चलिए हमने रेफरेंस लाइन ले लिया है, ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसमें मुझे रेफरेंस लाइन को चूज करना है, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट ए और बी है, इस पे मुझे क्या रेफरेंस लाइन को चूज करना है। और रेफरेंस लाइन की अगर हम लोग बात करें तो क्या चीजें मिलेंगी, इस चीजों को समझते हैं। तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है। ए और बी पे अगर मैं बात करूं मोमेंट को लेकर तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आप ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई भी माथा पच्ची नहीं करना है।
बी पे आपका मोमेंट 0, ए पर भी मोमेंट 0, कोई मोमेंट तो आपका लग नहीं रहा है। तो यहाँ से आप एक काम करो, ये वाले पॉइंट को नीचे लेके आते हैं, क्योंकि इसी लाइन को हम लोग को रेफरेंस लेके चलना है। ये हमारा एक पॉइंट हो गया और ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कर सकते हो, सीधी सी बात है कि आरबी है, तो आरबी से आपका क्या है, ये 3m मैग्नीट्यूड तक जाना है, ठीक है। डायरेक्शन आप जो लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपका क्या है कि मान लीजिए सेक्शन ही और ये आपका जो घूम रहा है डाउनवर्ड, तो इसको हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली इसको हम लोग लेते हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो निगेटिव साइन देते हैं। तो 3m आया हुआ है ना, तो 3m में काम करो, यहाँ पर आ गए 3m का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये आया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करो, इस बी पॉइंट से इसको मिलाओ, स्ट्रेट लाइन से बिल्कुल आपको बिल्कुल ये लाइन आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी। अगर हम लोग बात करें तो ये देखो, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिला 3m। अब 3m से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2m, लेकिन ये आपका जो पॉइंट मान लो इसको मैं C ले लेता हूँ, C से आप D की तरफ मूव करो। अब C से D के तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, केवल D पर है, तो आप C से D की तरफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाइए, ठीक है। ये पॉइंट C है और ये पॉइंट आपका क्या है, D है। अब D पे अगर बात करेंगे तो आपका क्या है, 2m एक्ट कर रहा है। तो 2m एक्ट का क्या कैसा एक्ट कर रहा है, 3m आपका लग रहा था क्लॉकवाइज और 2m आपका कैसा एक्ट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से अब 2m आप क्या ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओगे तो क्या पूरा पहुंच जाओगे क्या रेफरेंस लाइन पे, नहीं, ये आपका टोटल डिस्टेंस 3m है। तो ये जो आपको मिला है ये आपका 2m है। तो इस जो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना हुआ, m हुआ, ये m है, ये 3m है, तभी तो कितना हुआ डिस्टेंस 2m। अब आपको D से फिर कहाँ पे जाना है, CD के बाद हमको जाना है E की तरफ। तो E पे अगर जाना है तो ये चीजें आपको क्या मिलेगी, ये अगर आप देखोगे तो ये चीजें आपको क्या मिलेगा इस पोर्शन में, ये आपको M है, ठीक है। तो ये आपका D के बाद हमारा क्या है, E पॉइंट है। तो E पॉइंट पे अभी हम लोग आए हैं। अब आपको क्या बोल रहा है कि अगेन आपको M जो मैग्नीट्यूड है वो कहाँ जाना है, अगेन सेम डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ से हम लोग चले गए M को लेकर सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में जाने के बाद फिर तो आपकी कहानी 0 हो गई। तो ये जो आपका बना, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। ये अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या है, देखो A पर आपको शियर फोर्स 0 मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग जैसा बात कर रहे हैं, अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास E हम लोग क्या M मैग्नीट्यूड ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पर जैसा हम लोग 3m ऊपर गए हुए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला जो लाइन है इसको कंटिन्यू तब मिलाते जब यहाँ पर क्या पूरा मोमेंट का इफेक्ट आता। तो ये वाली लाइन जो है ना आपकी, ये वाली जो आपकी लाइन है 3m मैग्नीट्यूड क्या है, देखो B से C तक तो आपका कोई भी मोमेंट यहाँ पर एक्ट कर नहीं रहा है, केवल यहाँ से एक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा वाली लाइन क्या है, बिल्कुल आपको इस तरीके से मिलेगा, उसके बाद ये वर्टिकली मिलेगा 3m, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंक्लाइन नहीं आएगा। इंक्लाइन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो B से C तक का जो आपका डिस्टेंस है, B से C तक के डिस्टेंस में आप देखोगे तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मोमेंट एक्ट नहीं कर रहा है, सीधी सी बात है। जब मोमेंट एक्ट करेगा तभी तो इसका इफेक्ट आएगा। आप यहाँ देखो RB 0 है, तो RB 0 है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस है, तो C तक तो आपका क्या है, RB कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो डिस्टेंस कुछ भी हो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये वाला जो कहानी आपको आएगा कैसा आएगा, इस तरीके की सिनेरियो आएगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये जो हमारे पास आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और ये हमने ये कंसंट्रेटेड जो है उसका हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है। ये तब था जब आपका क्या है, 3m क्लॉकवाइज और 3m एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, इक्वल कर दिए हैं। अगर आपका यहाँ पर जो 3m और ये जो हमारा 3m है, मान लो कि सपोज ये 4m हो जाता, तो RB की कुछ वैल्यू आती, उस कंडीशन में शियर फोर्स 0 नहीं होता, इसका कुछ ना कुछ डायग्राम बनता, और उसी के रिगार्डिंग आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट भी चेंज होता। और आरबी की अगर कुछ वैल्यू आ जाती तो डेफिनेटली ये जो आपका डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको मिलता। कब, जब आपको आरबी की कुछ वैल्यू मिलती तब। यहाँ पे आरबी की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली आपको कैसा मिल जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।